हेलो फ्रेंड्स, ये इंग्लिश मीडियम का फर्स्ट चैप्टर है। ये डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने ट्रांसलेट किया है। इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो चलिए आइए देखते हैं। ये है आपका चैप्टर इन्वोकेशन और ये ट्रांसलेट है फ्रॉम अथर्ववेद। आपने 4 वेदों के बारे में सुना होगा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। उनमें से जो अथर्ववेद हैं उसकी 8वीं बुक के 52वें गीत में से इस जो पोएम है इसके 2 स्टैंजा लिए गए हैं। ये है इसकी समरी। एक्चुअली पोएम में जब भी क्वेश्चन आंसर आते हैं पोएम के, तो कभी कभी समरी पूछ ली जाती है कि राइट द समरी ऑफ द पोएम इन्वोकेशन। तो फिर यहाँ आपको उसका आंसर मिलेगा। और ये है समरी का हिंदी मीनिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं इसे, ठीक है। आप चाहेंगे तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। इस पोएम को समझने के लिए ये कुछ मीनिंग्स हैं, जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके कुछ मीनिंग दिए गए हैं। तो नाउ वी लेट स्टार्ट द पोएम ट्रांसलेशन। ये है आपकी फर्स्ट पोएम और इसमें 2 ही स्टैंजा हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा हम शुरू करते हैं। लेट अस हैव कॉन्कर्ड विथ आवर ओन पीपल। हमें कॉन्कर्ड मतलब मित्रता स्थापित करनी चाहिए या आपसी संबंध बनाने चाहिए आवर ओन पीपल, हमारे अपने लोगों के साथ। एंड कॉन्कर्ड विथ पीपल हु आर अ स्ट्रेंजर टू अस, और उन लोगों के साथ भी मित्रता बनानी चाहिए जो लोग स्ट्रेंजर हैं, यानी हमारे लिए अजनबी हैं। अश्विन क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स द यूनिटी ऑफ हार्ट्स। अश्विन, ये जो अश्विन लिखा है, अश्विन वर्ड, ये लिखा गया है ड्यूअल गॉड के लिए। एक्चुअली अश्विन दोहरे भगवान को कहा गया है, जिसमें 2 भगवान होते हैं जिन्हें गंधर्व कहा जाता है, जो मित्रता और आपसी मेलजोल के लिए के देवता होते हैं, मित्रता बनाए रखने वाले देवता होते हैं। तो क्रिएट बिटवीन अस, वो हमारे और स्ट्रेंजर्स के बीच, यानी हमारे अपने लोगों और अजनबी लोगों के बीच हमारे मनों को, हार्ट्स मतलब हमारे हृदय को, हमारे मन को मिलाने का, एक करने का काम करते हैं। तो इस फर्स्ट स्टैंजा का मतलब हुआ, ये जो अश्विन गॉड हैं वो हमारे अपने लोगों के बीच, अजनबियों के बीच, अपने लोग मतलब हमारे देशवासियों और विदेशी लोग जो होते हैं, जो देशवासी हमारे नहीं हैं, उन लोगों के बीच मित्रता बनाए रखें, हमारे मन को एक करके रखें, यही प्रार्थना करते हैं, यही आह्वान करते हैं। नाउ स्टार्ट सेकेंड स्टैंजा। मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स। हम लोग अपने माइंड्स, यानी जो अश्विन गॉड है वो हमारे माइंड्स यानी हमारे मस्तिष्क नहीं, हमारे मनों को एक करने का काम कर सकते हैं। यूनाइट इन आवर पर्पस, हमारे उद्देश्य, पर्पस यानी उद्देश्य, हमारे कार्य एक हो सकते हैं। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद अस, और हम लोगों के बीच कोई फाइट, कोई युद्ध न हो। डिवाइन स्पिरिट, हमारी डिवाइन स्पिरिट यानी हमारी जो पवित्र आत्माएं हैं, उनके बीच कोई भी, उनके खिलाफ कोई भी हम युद्ध ना करें, यानी एक दूसरे के लिए के खिलाफ हम कोई भी फाइट ना करें। तो हम अपने लोगों और दूसरे लोगों के मनों को, यानी हृदय को एक करके रखें, हमारे उद्देश्य एक हो, कार्य हो, हम लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज, ना ही हमारे बीच युद्ध की लड़ाइयाँ हो, युद्ध हो हम लोगों के बीच में, जिससे कि एडमिस्ट, जिसके बीच में, यानी जब युद्ध होते हैं तो उनके बीच मैनी स्लेइंग, कई लोग मारे जाते हैं, इसलिए हमारे बीच युद्ध के मुकाबले न हो, ताकि कई लोग मारे न जाएं। नॉर द एरोस ऑफ द वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। नॉर द एरोस, ना ही तीर चलाए जाएं, वॉर गॉड फॉल, हम उन तीरों को जो हम एक दूसरे के लिए चलाते हैं उनको वॉर गॉड मतलब कि युद्ध के देवता के आगे फेंक दें, समर्पित कर दें। ब्रेक ऑफ द डे, प्रातः काल में। ब्रेक ऑफ द डे यानी दिन के बीच में नहीं होता, ब्रेक ऑफ द डे यानी होता है प्रातः काल, भोर के समय। हम युद्ध देवता को
ये जो तीर होते हैं वो समर्पित कर दें। ठीक है, तो इस दोनों स्टैंजा का मतलब यही है कि हम अपने देशवासियों के साथ या दूसरे लोगों के साथ, विदेशियों के साथ, जो बाहर के लोग हैं उन लोगों के साथ भेदभाव न करें, एक साथ मिल के रहें, युद्ध न करें, लड़ाई झगड़े ना हों, लोग न मारे जाएं और सब लोग आपसी सामंजस्य के साथ रहें। यही आह्वान अथर्ववेद में किया गया है। तो पोएम होने के बाद में यहाँ पर 2 स्टैंजा पोएम है आपकी, और उन्हीं 2 स्टैंजा में हर एक स्टैंजा से रिलेटेड कुछ एक्सट्रैक्ट होते हैं, कुछ पैसेज होते हैं। तो यही फर्स्ट स्टैंजा का एक पैसेज है और सेकेंड स्टैंजा का, और उसी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन है। तो इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन के आपको पैसेज पूछे जाते हैं। तो वो पोएम पैसेज भी हो सकते हैं और प्रोज पैसेज भी हो सकते हैं। Who does us in the first line refer to? कौन है इसमें अस, यानी अस शब्द, हम शब्द, हमारे शब्द किस के लिए पहली लाइन में लिए गए हैं, यानी यहाँ हमारे से मतलब क्या है। तो आंसर है आपको नीचे दिया गया है। फर्स्ट, वर्ल्डली पीपल। वर्ल्ड मतलब होता है दुनिया, और जो हमारी दुनिया के मतलब हमारे वर्ल्ड के लोग हैं, मतलब जो हमारे देशवासी हैं, उन लोगों के लिए ये अस शब्द लिया गया है। एंड देन सेकेंड है, ब्लैंक हैज़ बीन मेड टू यूनाइट द होल पीपल। वो क्या है जो होल पीपल को, यानी सभी लोगों को मेड यूनाइट, यानी एक करके, एक बना के रखेगी। यानी किस तरह सभी लोगों को एकता में बांधा जा सकता है। तो वो बांधा जा सकता है एन इन्वोकेशन, आह्वान के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। उनसे अपील की जा सकती है सभी लोगों को एक करने के लिए। फाइंड अ वर्ड, थर्ड, फाइंड अ वर्ड विच मीन कॉर्डियलिटी। ये जो कॉर्डियलिटी वर्ड है ये किसके लिए लिया गया है, यानी इसका मतलब क्या है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को जब हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट करना। तो उसी से ये वर्ड रिलेटेड है, कॉर्डियलिटी। और कॉर्डियलिटी का मतलब है यहाँ पे कॉन्कर्ड, यानी हमने जो पोएम में यूज़ किया वर्ड वो है कॉन्कर्ड। इसका मतलब होता है आपसी सामंजस्य, आपसी मेलजोल। ठीक है। व्हाट शुड वी क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स। व्हाट शुड वी क्रिएट, वो क्या चीज़ है जो क्रिएट करती है, यानी जिसे हम बिटवीन अस एंड स्ट्रेंजर्स, जो हम अपने और स्ट्रेंजर, अजनबियों के बीच बना के रख सकते हैं। तो हम अपने और अजनबियों के बीच कौन सी चीज़ बना के रखना चाहिए। तो आंसर है वी शुड क्रिएट अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स। वी शुड क्रिएट, हमें बनाना चाहिए, अ यूनिटी, एकता, ऑफ हार्ट्स, हमारे मन के बीच, हमारे हृदयों के बीच एकता बना के रखनी चाहिए अपने और अजनबियों के बीच, यानी हमें अपने और अजनबियों के दिलों के बीच एकता बनाकर रखनी चाहिए। तो बस आपको है केवल इतना, अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स, केवल इतने वर्ड इसमें इंक्लूड करने हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा हो गया। चलिए सेकेंड स्टैंजा करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ यूनिटी डज द फर्स्ट लाइन रेफर। फर्स्ट लाइन में, पहली पंक्ति में, पहली लाइन में शॉर्ट ऑफ यूनिटी, व्हाट शॉर्ट ऑफ यूनिटी, यानी कि किस प्रकार की यूनिटी, किस प्रकार की एकता के बारे में बात की गई है। तो इसका आंसर आपको दिया है द यूनिटी ऑफ माइंड एंड पर्पस, यानी ये किस प्रकार की एकता है, ये हमारे माइंड की, हमारे हृदय की, हमारे मन की और हमारे कर्तव्यों या हमारे उद्देश्यों को एक करके रखने की एकता के बारे में बात की गई है। वी शुड नॉट फाइट अगेंस्ट, हमें किसके खिलाफ फाइट नहीं करनी चाहिए, यानी किसके विरुद्ध हमें लड़ना नहीं चाहिए। तो हमें आगे लिखना है द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस, जो डिवाइन स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा, डिवाइन स्पिरिट मतलब पवित्र आत्मा विद इन अस, हमारे अंदर है, हमें उसके अगेंस्ट फाइट नहीं करनी है, यानी हमें उसके अगेंस्ट लड़ना नहीं है। फाइंड अ वर्ड विच मीन सेम एज टू किल। फाइंड अ वर्ड, यानी हमें एक शब्द ढूंढना है विच मीन्स, जिसका मतलब होता है टू किल, मतलब मार डालना। मार डालने का जो मीनिंग है, इसके लिए हमें यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में एक वर्ड दिया गया, हमें वो ढूंढना है। तो इसके लिए वर्ड दिया है स्लेन। ये देखिए यहाँ पे वर्ड दिया है मैनी स्लेन, मतलब
स्लेइंग का मतलब होता है मारा जाना। जब युद्ध होते हैं तो कोई लोग मारे जाते हैं, तो इसे कहते हैं टू किल या स्लेइंग, मार देना। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी नॉट लेट राइज। व्हाट शुड, वो क्या चीज़ है जो वी नॉट लेट राइज, जिसे हमें बढ़ने नहीं देना चाहिए, यानी वो कौन सी चीज़ है जिसे हमें बढ़ने नहीं देना चाहिए या होने नहीं देना चाहिए। तो आंसर है वी शुड नॉट लेट राइज द बैटल क्राई। ये देखिए थर्ड स्टेंसा में लिखा है, लेट नॉट अ बैटल क्राई राइज, यानी हमें युद्ध को नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि एडमिस्ट मैनी स्लेन, इसके बीच कई सारे लोग, मैनी स्लेन यानी कई सारे लोग मारे जाते हैं। So here complete your poem and poem extract, and if you like this video please subscribe channel, and I will meet you next part in this poem textual exercises. Thank you so much.